हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है ब्रिजेश सिंह और आज के टेक बज़ में पहली सबसे बड़ी न्यूज़ है गूगल एआई से रिलेटेड। तो गूगल ने अनाउंस कर दिया है अपना लैंग्वेज मॉडल एआई और उन्होंने नाम दिया है इस लैंग्वेज मॉडल का बार्ड एआई। तो ये बहुत बड़ी न्यूज़ है जो कि एक चैट जीपीटी के कंपैरिजन में आ रहा है। अभी कुछ दिन पहले ही मैंने अपने टेक इनोवेशन सेक्शन में एक वीडियो पोस्ट किया था चैट जीपीटी के बारे में, तो आप वहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं उस चीज़ को। मैंने ये बात डिस्कस की थी कि गूगल भी कुछ ना कुछ लेके आने वाला है और ये देखिए उन्होंने ऑलरेडी अनाउंस कर दिया और कमिंग वीक्स में इसका रिलीज है। और इन्होंने बोला है कि ये चैट जीपीटी का कॉम्पिटिटर होगा। तो ये काफ़ी बड़ी न्यूज़ है अगर देखा जाए तो। सिलिकॉन वैली में इस टाइम पे चारों तरफ सारी जितनी भी बड़ी कंपनियां हैं वो अपना लैंग्वेज मॉडल लेके आ रही हैं। मेटा भी लेके आने वाला है अपना लैंग्वेज मॉडल, गूगल ने ऑलरेडी अनाउंस कर दिया है और नाम उन्होंने रखा है बार्ड एआई। तो ये एक बहुत बड़ी न्यूज़ है। मैं टेक इनोवेशन सेक्शन में इस पे एक वीडियो जरूर बनाऊंगा और इसके फीचर्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे, कंपेयर करके देखेंगे चैट जीपीटी और बार्ड एआई को। अभी ये बीटा रिलीज होने वाला है, ये कुछ ही लोगों को प्रोवाइड कराया जाएगा और बार्ड एआई को सुंदर पिचाई ने बोला है कि इसे हम गूगल सर्च इंजन में भी अप्लाई करेंगे। गवर्नमेंट ने ब्लॉक कर दिया है 232 ऐप्स को जो कि बेटिंग और चाइनीज लिंक्स था जिस ऐप का, और इसमें लेजी पे और किस्त ऐप भी शामिल हैं। तो आई थिंक ये बहुत अच्छा मूव है क्योंकि आजकल देखा जा रहा है इंडिया में बेटिंग ऐप्स के काफ़ी ज़्यादा ऐप्स निकलते जा रहे हैं। आप क्रिकेट में देख लीजिए बेटिंग ऐप है, तो ये सारे एक तरह से इलीगल होने चाहिए। इस पर कम ज़रूर से ज़रूर बैन लगना चाहिए ताकि न्यू जनरेशन जो है इस बैटिंग के लत में ना फंसे। तो ये काफ़ी अच्छा मूव है गवर्नमेंट के द्वारा। इन्होंने अभी रिसेंटली 232 ऐप्स को बंद कर दिया है। ये न्यूज़ आने के बाद ही पेटीएम के शेयर में 20% का जंप देखा गया है क्योंकि पेटीएम अब जब ये पेमेंट्स ऐप और लोन्स ऐप जब बंद होंगे तो पेटीएम ऑब्वियसली लोग जो यूज़र होंगे माइग्रेट करेंगे गूगल पे या फिर फ़ोन पे या फिर पेटीएम पे। तो ये देखा जा रहा है पेटीएम का जब गवर्नमेंट ने 200 ऐप को बंद किए हैं तो पेटीएम का मार्केट शेयर काफ़ी उछला है। और अभी पिछले कुछ महीने से ये भी देखा जा रहा है कि पेटीएम के शेयर में जंप हुआ है क्योंकि अभी रिसेंटली कुछ एनालिस्ट ने ये सजेस्ट किया है कि ये ब्रेक इवन हो जाएंगे 2024 से 2025 में। तो ये काफ़ी अच्छी न्यूज़ है पेटीएम के लिए। देखते हैं आगे क्या होता है। यूएस की ट्रेजरर सेक्रेटरी येलेन ने बोला है कि रिसेशन नहीं आने वाला है, जहां हम 5 लाख जॉब्स ऑलरेडी क्रिएट कर चुके हैं और हमारा जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो 50 ईयर्स लो है। तो ये किसी हालत में रिसेशन में हम नहीं जा रहे हैं। आई डोंट नो ये कैसे बोल रही हैं जहां 2 लाख से ज़्यादा ऑलरेडी जॉब फायरिंग हो चुकी है यूएस में। अपने कॉस्ट कटिंग को कम करने के लिए काफ़ी ज़्यादा जो ओवर हायर्ड हुए थे लोग उसको ओवरकम करने के लिए काफ़ी ज़्यादा ले ऑफ्स ऑलरेडी हो चुके हैं और ये पूरा इंडिकेट देता है रिसेशन का। लेकिन ये कैसे बोल रही हैं रिसेशन नहीं है, देखते हैं आगे क्या होता है। यूएस की इकनॉमी अभी धीरे धीरे थोड़ा सा ग्रो होना स्टार्ट हो गई है। अच्छा है रिसेशन ना आए क्योंकि आईटी इंडस्ट्री पूरी यूएस और यूरोप से डिपेंडेंट है, तो मेजरली यूएस से ज़्यादा डिपेंडेंट है। तो अगर रिसेशन नहीं आता है तो इंडिया में भी उसका अच्छा प्रभाव पड़ेगा। अब थोड़ी बात कर लेते हैं फंडिंग्स की। तो B2B मैन्युफैक्चरिंग स्टार्टअप मैग्मा ने रेस किया है $3.3 मिलियन जनरल कैटलिस्ट से। मैं यहाँ काफ़ी सारे वीसीज का नाम इसलिए बताता हूँ ताकि अगर इन केस इन फ्यूचर आपको कोई स्टार्टअप चलाना है या फिर फंडिंग रेस करनी है तो आपको ये सारे ऑप्शंस नाम याद रहें ताकि इन फ्यूचर आप भी पिच कर सकते हो उनको अपने स्टार्टअप को फंडिंग करने के लिए। बट जहाँ तक लगता है बूटस्ट्रैप स्टार्टअप सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं अगर वो सक्सेसफुल हो गए तो, क्योंकि वेंचर कैपिटलिस्ट आने के बाद से आपने अभी रिसेंटली अशनीर ग्रोवर का भी स्टेटमेंट सुना था कि हम अपने नए जो स्टार्टअप है उसमें वेंचर कैपिटलिस्ट को आने भी नहीं देंगे। जब वेंचर कैपिटलिस्ट आता है आपकी कंपनी में ऑनबोर्ड होता है और वो जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में आते हैं तो वो काफ़ी कुछ इन्फ्लुएंस करते हैं, आपके विजन को अलाइन नहीं कर पाते क्योंकि उनका मोटो होता है पैसे कमाना और ग्रोथ। मेनली उनका ग्रोथ फोकस हो जाता है, तो आपका जो विजन अलाइन में जो वैल्यू आप देना चाहते हैं वो मे बी डिलीवर नहीं कर पाए।
लेकिन बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो वेंचर कैपिटलिस्ट पे जाती हैं रेस करने के लिए, ऑलमोस्ट सारी कंपनियां जाती हैं। देयर आर फ्यू केसेस कि जो कोई फंडिंग रेज नहीं करती और सीधे डायरेक्टली बूटस्ट्रैप करती हैं। जीरोधा वन ऑफ द एग्जांपल। एडटेक स्टार्टअप ब्लू लर्न ने रेस किया है $3.5 मिलियन, और ये रेस किया है उन्होंने लाइट स्पीड से, और उन्होंने बोला है कि ये फंड हम यूज़ करेंगे अपना यूज़र बेस बढ़ाने में और अपनी टीम की साइज़ को बढ़ाने में। तो इनका लक्ष्य है 10x होने का यूज़र बेस में बाय एंड ऑफ 2023। इमोशन एआई स्टार्टअप्स एंट्रोपिक ने रेस किया है $25 मिलियन की फंडिंग। ये काफ़ी बड़ी न्यूज़ है। ओला ने बोला है कि वो अपना नया इलेक्ट्रिक कार लॉन्च कर देंगे, पहला इलेक्ट्रिक कार लॉन्च कर देंगे 2024 तक, और वो ऑलरेडी इनलाइन है, ट्रैक पे है। 2024 में वो अपना मीट कर लेंगे इस अचीवमेंट को। और कंपनी ने कोट किया है अपनी प्राइस को कि ये मिनिमम रखेंगे $50,000 से नीचे रखेंगे, और इनका कंपटीशन टेस्ला से रहेगा, हुंडई से रहेगा और टाटा ग्रुप से रहेगा। तो $50,000 काफ़ी बड़ी रकम है। अगर इंडियन मार्केट के हिसाब से देखा जाए तो ऑलमोस्ट 40 lakhs की ईवी आएगी इनकी जो लॉन्च प्राइस होगी। मतलब ये बोले हैं कि 40 lakhs से कम रखेंगे, लेकिन 40 लाख से कितना कम रखते हैं ये देखने वाली बात है। अब थोड़ी ले ऑफ्स की बात कर लेते हैं। विप्रो ने अभी लास्ट ईयर ले ऑफ किया था 400 एम्प्लॉयज़ को अपने पुअर परफॉर्मेंस के वजह से। जिन आई थिंक ये फ्रेशर्स को उन्होंने ले ऑफ किए थे जिन्होंने उनके ट्रेनिंग सेशन को पास नहीं कर पाया था। तो और जो ट्रेनिंग फीस जो उन्होंने ली थी 75,000 की, उसे भी उन्होंने वे ऑफ कर दिया। तो 75,000 आई थिंक ट्रेनिंग सेशन में इनको लगता है पर कैंडिडेट, तो उसे भी ये वे ऑफ कर चुके हैं। उसी पैटर्न को देखते हुए इन्फोसिस ने भी ले ऑफ किया है 600 फ्रेशर्स को, और रीज़न सेम ही है, उनका पुअर परफॉर्मेंस रहा है। उनके जो ट्रेनिंग सेक्शन होता है उसमें पुअर परफॉर्मेंस की वजह से उन्होंने इन्फोसिस ने 600 एम्प्लॉयज़ को ले ऑफ कर दिया। ये काफ़ी सरप्राइजिंग न्यूज़ है। गूगल ने ले ऑफ किया था एक एम्प्लॉय को जो कि ऑलरेडी वोकेशन पे था। वो छुट्टियां मना रहे थे और उन्हें ले ऑफ कर दिया गया। तो ये काफ़ी बड़ा न्यूज़ हुआ था, और उनको जब ले ऑफ किया गया तो उनको लिंक्डइन मैसेज मैनेजर के द्वारा आया कि आप ले ऑफ हो चुके हो। तो ये काफ़ी शॉकफुल था उनके लिए। उन्होंने काफ़ी बड़ा इंटरव्यू दिया था इसको लेकर के, तो कुछ भी हो सकता है। डेल ले ऑफ करने वाला है 6,500 एम्प्लॉयज़ को, ऑलमोस्ट 5% ऑफ एम्प्लॉय को कट करने जा रहा है। और रीज़न सिंपल है। रीज़न उन्होंने बोला है कि हम अपने कॉस्ट कटिंग करना चाहते हैं, और ये रिस्ट्रक्चरिंग बेसिकली इम्प्रूव इफ़िशेंसी को इम्प्रूव करने के लिए है। तो ले ऑफ्स अभी भी हो रहे हैं, काफ़ी जगह ले ऑफ्स हो रहे हैं। अभी तो स्टार्ट हुआ है ले ऑफ्स का दौर, अभी देखते हैं और कितने ले ऑफ्स आगे होते हैं। फिल्टर कॉपी के ओनर पॉकेट एस ने फायर किया है 25% ऑफ वर्कफोर्स को। तो 25% वर्कफोर्स को ही उन्होंने हटा दिया। ये काफ़ी बड़ी न्यूज़ है, क्योंकि 25% ही निकाल दिए तो फिर काम करने वाला कितने लोग बचेंगे। तो ले ऑफ का दौर रुक नहीं रहा है। हर जगह बैक एंड फोर्थ, हर जगह हर कंपनी, ऑलमोस्ट सारी कंपनियों ने कुछ ना कुछ पोर्शन ले ऑफ किया ही है। किसी ने 5%, किसी ने 6%, किसी ने 7%, किसी ने 10%। स्ट्रेंथ के हिसाब से, ओवर हायरिंग के हिसाब से जो हुआ था, पुअर परफॉर्मेंस के हिसाब से, मे बी वो अपने कॉस्ट कटिंग करने को बचाने के लिए। तो रीज़न काफ़ी सारे हैं ले ऑफ्स के, और ये सिलसिला अभी चलता ही जा रहा है। जहां सारी कंपनियां ले ऑफ कर रही हैं, वहीं PwC ने अनाउंस किया है कि हम 30,000 एम्प्लॉय को हायर करेंगे इंडिया में। तो ये इंडिया के लिए काफ़ी अच्छी न्यूज़ है। इंडिया में वो 30,000 एम्प्लॉय को हायर करेंगे नेक्स्ट 5 ईयर्स में। तो अभी उनका स्ट्रेंथ है 50,000 का, और वो इसको बढ़ा करके नेक्स्ट 5 ईयर्स में 80,000 करने वाले हैं। तो ये काफ़ी अच्छी न्यूज़ आ रही है इस इकोसिस्टम में, क्योंकि जहां हर जगह देखा जा रहा है ले ऑफ, वहाँ पे इतनी बड़ी रिक्रूटमेंट हो रही है PwC के द्वारा ओवर द 5 ईयर्स। तो ये काफ़ी अच्छी न्यूज़ है। ईबे ने भी अनाउंस किया है कि वो 500 एम्प्लॉयज़ को ले ऑफ करने वाले हैं। जूम के CEO एरिक ने ये अनाउंस किया, वी मेड अ मिस्टेक, 1300 एम्प्लॉयज़ को निकालने जा रहे हैं। जूम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्लेटफॉर्म जो कि पेंडेमिक के टाइम पे सबसे बड़ी कंपनी उभर के आया था, क्योंकि हर जगह जब रिस्ट्रिक्शन लगे हुए थे, जहाँ पे कोई भी कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा था, कोई एम्प्लॉई अपने ऑफिस नहीं जा पा रहा था, कोई कहीं नहीं जा पा रहा था, तो उस टाइम पे
आईटी इंडस्ट्री के लिए, आई थिंक आईटी इंडस्ट्री के लिए नहीं है, एजुकेशन सेक्टर में हर जगह किसी भी कॉन्फ्रेंस में आप को अटेंड करना है तो ये जूम का यूज़ बहुत होने लगा था। उस टाइम पे जूम का मार्केट शेयर काफ़ी बड़ा था, लेकिन जब से पैंडमिक ख़त्म हुआ है आई थिंक उसके वजह से जूम पे काफ़ी अफेक्ट हुआ है और उनका बिजनेस थोड़ा सा डाउन हुआ है, जिसके वजह से आज उन्होंने अनाउंस किया है कि वो 1300 एम्प्लॉयज़ को ले ऑफ करेंगे। ये काफ़ी हार्ड डिसीजन रहा होगा उनके लिए, क्योंकि जहाँ देखा जाए तो पेंडेमिक में उनका जहाँ बढ़ के $350 तक पहुँच गया था, आज वहीं पे $70 के आसपास उनका एक शेयर की वैल्यू रह गई है। तो ये काफ़ी डिक्लाइन देखा जा रहा है, ऑलमोस्ट 70% 80% उनके शेयर में गिरावट हुई है। तो देखने वाली बात है आगे क्या होता है। इंडिया ने भाई गेम कर दिया। इंडिया ने रशिया से चीप ऑयल खरीद के अब उसको रिफाइंड करके वो यूएस और यूरोप में सेल कर रहा है। तो ये काफ़ी बड़ी न्यूज़ है। अगर इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो रशिया से सस्ते दाम से, सबसे सस्ते दाम में कच्चे तेल खरीदो, उसको रिफाइन करो। हमारी रिफाइनरी ऑलरेडी, बड़ी बड़ी रिफाइनरीज ऑलरेडी है हमारे पास, तो रिफाइनरी यूज़ करके हम उसको रिफाइन कर रहे हैं और उसी तेल को हम बेच रहे हैं यूएस और यूरोप में। यूरोप में आपको पता ही है कि रशिया से लिंक ख़त्म हो चुका है, तो उस वजह से यूरोप में ऑयल का क्राइसिस चल रहा है। और ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है इंडिया के लिए, जब वो इंडिया एज अ एक्सपोर्टर बनने जा रहा है ऑयल का, जो कि कभी इमेजिन नहीं कर सकते। हमारे पास तो ऑयल भी नहीं है। थाउजेंड्स ऑफ जॉब्स कट हुए हैं फर्स्ट 5 वीक्स ऑफ 2023 में क्रिप्टो इंडस्ट्री में। तो भाई क्रिप्टो इंडस्ट्री की तो बहुत बुरी हालत हो चुकी है इस टाइम पे। सारे क्रिप्टो करेंसी इस टाइम पे गिरे हुए हैं और अब देखा जा रहा है कि जॉब्स कट भी होने लगे हैं। 936 करोड़ का क्रिप्टो फ्रॉड पकड़ा गया है ईडी के द्वारा और 5 लोगों की ऑलरेडी गिरफ्तारी हो चुकी है। तो ये बहुत बड़ी न्यूज़ है। इसमें अभी वजीरेक्स को भी शो कॉज नोटिस भेज दिया गया है। अगर क्रिप्टो फ्रॉड हो रहे हैं तो किसी ना किसी ट्रेडिंग ऐप पे ही हो रहे होंगे, तो वजीरेक्स को भी शो कॉज नोटिस दे दिया गया है। यूके लॉन्च करने वाला है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी और उन्होंने नाम दिया है ब्रिटकॉइन। तो कंफ्यूज मत होइए, ये ब्रिटकॉइन है, बिटकॉइन नहीं है। बट इसको लेकर के बैंक ऑफ इंग्लैंड के डिप्टी गवर्नर ने बोला है कि बिटकॉइन एक मिसलीडिंग टर्म है, क्योंकि हम कोई भी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी नहीं इसके अंडरलाइन यूज़ कर रहे हैं। तो इसको कंपेयर करना गलत है और ये नाम भी गलत है, क्योंकि लोग इसे बिटकॉइन समझ लेंगे। ब्लॉकचेन के बारे में हम किसी दिन बात कर सकते हैं टेक इनोवेशंस में। तो आज के टेक बज में यहीं तक। आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। हम काफ़ी कंटेंट बनाने वाले हैं एआई और एमएल से रिलेटेड, तो प्लीज़ स्टे ट्यून विद अस। थैंक यू।